नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियो स्टार्ट एडुकेयर पे। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि ये जानकारी अपने मित्रों तक भी पहुंच सके। आज हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, ये नेक्स्ट सेशन आया है। चलिए आज हम लाते हैं उन सारे क्वेश्चन को जो है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। देखिए बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन जो है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1950 में। ठीक है ना, 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो संविधान सभा ने सबसे पहले अपनाया, किसने अपनाया? संविधान सभा ने। ठीक है ना, तो संविधान सभा ने क्या किया कि 24 जनवरी 1950 को, कब मित्रों? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ठीक है ना। चलिए सेकंड क्या है? संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल कितना होता है? कहने का सेंस है कि जो राष्ट्रगान हमारा है भारत का, उसको गाने में पूरा कितना समय लगता है, टोटल कितना समय लगता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोटल कितने सेकंड लगते हैं? 52 सेकंड लगते हैं। ठीक है ना, ये पूछा गया चूँकि कई बार, छोटा आपको दिखने में लग रहा है लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर देख लें क्योंकि आदमी कभी 52, 42 और 62 में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 52 सेकंड लगता है इसको गाने में पूरा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि थर्ड क्या है। देखिए थर्ड जो है कि भारत शासन द्वारा, बात किसकी कर, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, हमारा जो भारत का राजकीय चिन्ह है ना, कब से स्वीकार किया गया। कहने का सेंस है कि जो हमारे भारत का राजकीय चिन्ह है वो कब से स्वीकार किया गया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 से। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 से। तो भारत शासन द्वारा जो हमारा राजकीय चिन्ह है को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और ये लिया कहाँ से लिया गया था, ये बार बार पूछता है। तो जो हमारे भारत का एक जिला शहर है वाराणसी। ठीक है ना, कहाँ भैया? वाराणसी। तो वाराणसी का ही पहले क्या नाम था? सारनाथ। हालांकि आज भी है सारनाथ में बौद्ध स्तूप है। तो जो सारनाथ में एक अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ से लिया गया है, उसी के शीर्ष पे एक अशोक स्तंभ है। ठीक है ना, तो वहीं से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। चलिए फोर्थ की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, देखिए आज हम मेन जो हमारे सिंबल हैं भारत के, उन्हीं के बारे में मैक्सिमम भी क्वेश्चन हैं। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है को सबसे पहले कब स्वीकार किया गया? ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तो भारत के संविधान सभा ने, देखिए यहाँ पे भी संविधान सभा ये लिखा भी हुआ है कि भारत के संविधान सभा का एक चौथा अधिवेशन हुआ था। कौन सा? चौथा। ठीक है ना, इसका चौथा अधिवेशन हुआ था। और ये अधिवेशन कब से चला था कि 14 जुलाई 1947, 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक। ठीक है ना, 31 जुलाई 1947 तक। देखिए ये मैं टाइम इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये टाइम बार बार पूछता है कि जो संविधान सभा का जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो कब से कब चला था। तो वो चला था आपका 14 जुलाई 1947 से लेके 31 जुलाई 1947 तक। और इसी के बीच में जब 22 जुलाई, कब भैया? 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया गया। ठीक है ना, कब? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। लेकिन चौथे अधिवेशन, ये अधिवेशन पूछता है हमेशा कि कौन से अधिवेशन में इसको स्वीकार किया गया था। तो संविधान सभा का जो चौथा अधिवेशन था वो चौथा अधिवेशन चला था 14 जुलाई 1947 से लेके 31 जुलाई 1947 तक। और इसी के बीच में 22 जुलाई 1947 को हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है को अपना लिया गया था। ठीक है। चलिए फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की हम बात करते हैं। फिफ्थ क्या है भैया?
फिफ्थ है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। देखिए आप देखे होंगे ना कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय तिरंगा है, तिरंगे तिरंगे के बीच में क्या है, ठीक है, तिरंगे के बीच में क्या है, ये तीली है, ठीक है ना, ये चक्र है, ठीक है ना। इस चक्र को कह रहा है, इस चक्र को किसका प्रतीक है, इस चक्र को कि किसका प्रतीक है। चलिए तो हम बात करते हैं कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्याय का प्रतीक है, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद पट्टी, ये बीच में कौन सी पट्टी होती है, सफ़ेद पट्टी। तो सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का, देखिए नीले रंग का ये चक्र होता है, हमेशा पूछता है कौन से रंग का, तो कहीं काले रंग का मत कर दीजिएगा, क्योंकि दिखने में काला ही, चूँकि नेवी ब्लू होता है तो इसलिए पता नहीं चलता। तो नीले, एक्चुअली नेवी ब्लू नहीं होता, होता तो ब्लू होता है। तो चूंकि दूर से या फिर ऐसे दिखने में लोगों को काला समझ में आता है, लेकिन काला नहीं, ये नीले रंग का है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिल गया कि कौन से रंग का हमारा जो है चक्र होता है, तो नीले रंग का होता है। और किस पट्टी में होता है, सफ़ेद वाले पट्टी में होता है। तो जो नीले रंग का चक्र है, तो इसका प्रारूप, इसका भी प्रारूप कहाँ से लिया गया, सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, ठीक है ना, वहीं से लिया गया है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये जो चक्र होता है नीले रंग का होता है, और किसका प्रतीक होता है, न्याय का प्रतीक होता है, किसका, न्याय का प्रतीक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तीलियां होती हैं, कितनी तीलियां होती हैं भैया, 24 तीलियां होती हैं। हमने कहा ना, ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज में ये जो सफ़ेद पट्टी के बीच में नीला जो है चक्र होता है, इसमें तीलियां होती हैं। ये जो तीलियां, ये टोटल कितनी तीलियां होती हैं, ये टोटल होती हैं 24 तीलियां होती हैं, ठीक है ना। कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्या भैया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 की हम बात करते हैं कि संविधान के निम्नांकित में से क्या है, कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को, ठीक है, भारतीय संसद को, देखिए संसद की बात कर रहा है, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे संविधान है या हमारी संसद है, तो संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत हमारी संसद जो है नया राज्य बनाने का अधिकार उसके पास है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है, कि जो हमारा अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 3 है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्रों में, उनके सीमाओं में तथा नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, भारतीय संसद के पास है, ठीक है ना। और जबकि अनुच्छेद 1, ये देखिए ना, अनुच्छेद 1 की बात करते हैं, अनुच्छेद 1 के तहत क्या हो सकता है, कि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है, ठीक है ना, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है भैया, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में, ठीक है ना, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। बात क्लियर हो गई कि अनुच्छेद 1 में है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 में है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा उसकी स्थापना के विषय में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या गया है कि नए राज्य बनाने का अधिकार, और ये सब अधिकार किसके पास है, संसद के पास, भारतीय संसद के पास है, ठीक है ना भैया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया किसमें निहित है, संसद में। जो भारतीय हमारी संसद है ना, भारतीय संसद में निहित है। और कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य का गठन संसद कर सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 की हम बात करते हैं कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। कहने का सेंस है कि जो भारत का, जो हमारे भारतीय संविधान है, और संविधान में जो अनुच्छेद 1 है, ठीक है ना, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, या भारत उसके अनुसार क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन। भारत क्या है, राज्यों का यूनियन, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। जैसे क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ठीक है ना, हिंदुस्तान शब्द नहीं आया है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा,
ठीक है ना। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th की। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? टेंथ टेंथ है कि भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए कौन सा विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। चलिए एक अगर भारत में एक नया, मान लीजिए कि नया राज्य बनाना है, ठीक है ना, तो नया राज्य बनाने के लिए क्या करना होगा, हमारी संसद को क्या करना होगा कि एक नया राज्य बन सके। तो आप लोग सोचेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, जो संविधान का अनुच्छेद 368 है के तहत संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं। संसद सिर्फ साधारण बहुमत से, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद सिर्फ साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है ना। नए राज्य का निर्माण सिर्फ साधारण बहुमत से ही कर सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ठीक है ना। 11 की हम बात करते हैं कि भारतीय संघ के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है। ठीक है, भारतीय संघ के अंतर्गत बात कर रहा है कि किसी राज्य को अगर मिलाना हो तो उस अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है, ठीक है ना। नए राज्य का गठन करना हो तो संसद के पास उसका पावर है। उसके सीमा में वृद्धि करना हो तो, किसी राज्य को मिलाना हो तो, किसी नए राज्य को बनाना हो तो, ये सारी शक्ति किसके पास है, हमारे भारतीय संसद के पास है। क्या कहता है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद के पास है। और अनुच्छेद 2 के अनुसार, ठीक है ना, किसके अनुसार, अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकता है, ठीक है ना, प्रवेश कर सकता है। और नए राज्य को मिलाने की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 2 के तहत, और नए राज्य का गठन तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 1956 की, कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ तो उस समय भारत में कितने राज्य थे और कितने संघ राज्य थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भैया। टोटल कितने थे, 14 स्टेट थे। कितने थे, 14 स्टेट थे। और 6 क्या थे, यूनियन टेरिटरी थी। 6 कितने थे, 6 यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। लिख दे रहा हूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी थी। चलिए इसमें बहुत सी बातें हैं, हम आपको बताते हैं कि इसका गठन हुआ तो क्या हुआ, पहले गठन हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन बना और गठन कब हुआ, ठीक है ना। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ, कब, 15 अगस्त 1947 को, के बाद नए राज्यों के निर्माण के लिए जो नए राज्य, चूँकि उस समय राज्य कम थे, तो जो नए राज्य थे उनके बनाने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में, ये बिल्कुल याद रखिएगा, फजल अली, ठीक है ना, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, ये जो ऊपर लिखा है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई या गठन किया गया। और जिसकी सिफारिश पे, किसकी सिफारिश पे भैया, फजल अली की सिफारिश पे, क्योंकि अध्यक्ष थे, इन्हीं की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था। तो फजल अली की अध्यक्षता में या इनकी सिफारिश पे 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया। ये इतने राज्य का बनाए गए, इतने राज्य स्थापित किए गए। चलिए ये तो स्थापना हो गई 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी की, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। और इनकी अध्यक्षता में कौन सा क्या बना था, कौन सा संघ बना था, तो ये बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। ये आयोग बना था उनके, फजल अली के अध्यक्षता में आयोग बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया कि भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी होंगे। चलिए अब इसके बाद क्या होता है, किसके बाद कि जो भाषा के आधार पे, ठीक है ना, किसके आधार पे भैया, भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे सबसे पहला कौन सा राज्य बना, तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो है हमारा आंध्र प्रदेश बना। कौन सा, आंध्र प्रदेश। कब बना ये, भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश सबसे, मतलब राज्यों में बनने वाला सबसे पहला राज्य है। और ये बना था 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर
1953 को। चलिए इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी की स्थापना किया। फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने निर्णय लिया कि भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी या संघ शासित राज्य होंगे। और उसके बाद भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश देश का सबसे पहला राज्य बना और यह बना 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है ना, 1 अक्टूबर 1953 को बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत महत्वपूर्ण, इसको विशेष तौर से ध्यान से देखिएगा। क्या है, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला गया? किसका भैया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा मिला इसको। तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको मिला, पूछ ये रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है ना, और ये हुआ कब था? 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, 1991 में। ठीक है ना, तो 1991 में यानी जो हमारा 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, उसी के द्वारा देश की राष्ट्रीय जो देश की राजधानी थी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम कर दिया गया, या इसको रख लिया गया। ठीक है ना, और इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए एक विधानसभा, क्या? विधानसभा किसके लिए? दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। ठीक है ना, और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से हम इधर लिख दे रहे हैं कि अनुच्छेद 239 के क्लास 1 सब क्लास क की सब क्लास क में वर्णित किया गया कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को, किसको? संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर का दर्जा दिया जाता है। किसका? एनसीआर का दर्जा दिया जाता है। इसमें 2 टर्म्स आते हैं। पहला कि किस संविधान संशोधन के तहत? तो 69वां संविधान संशोधन के तहत। कब? 1991 में। ठीक, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 239 क सब क्लास क के अंतर्गत। ठीक है ना, इसको क्या दिया गया? विधानसभा भी दिया गया, मंत्रिपरिषद का भी उपबंध किया गया, और एनसीआर जो घोषित किया गया वो 239 क के अनुसार घोषित किया गया। ठीक, 1991 में। इसमें देखिए 2-3-4 टर्म्स आपको मिल गए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं। क्या है भैया? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना? एक नया राज्य बना। तो पहले तो आपको बता दें कि एक नया राज्य बनाने के लिए संसद के पास शक्ति है, और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है ना, और सिक्किम भारत का नया राज्य बना तो कौन से संविधान संशोधन के तहत बना? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35वां। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लोगों को रहता है, तो मैं सारी कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। क्या क्या इसमें कन्फ्यूज़न आएंगे आपको, क्योंकि आपको कहीं 34वां मिलेगा, कहीं 35वां मिलेगा, कहीं 36वां मिलेगा। दोनों में हम अंतर समझाते हैं, 35वां 36वां आपको दोनों जगह मिलेगा। कई एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम्स में या पीसीएस के भी एग्ज़ाम्स में पूछता है, तो लोग थोड़ा सा डाउट में होते हैं और उसको क्या करते हैं? गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ पहले कि जो 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। देखिए बात को समझिएगा, पहले हुआ था कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में जो है सहयुक्त राज्य का दर्जा मिला। किसका? सहयुक्त, ठीक ना, संयुक्त राज्य का दर्जा मिला। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को सहयुक्त राज्य का दर्जा मिला। ठीक है ना, या शामिल किया गया, जिसको हम एसोसिएट स्टेट बोलते हैं। ठीक है ना, एसोसिएट स्टेट्स के रूप में शामिल किया गया। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। 36वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1975 में।
कब हुआ? 1975 में, ठीक है ना। तो ये जो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, इसके द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यहाँ सिर्फ नया राज्य की बात कर रहा है, तो नया राज्य तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में ही बना दिया गया, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोनों चीज़ समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ तक रहा आज का हमारा पॉलिटिकल सेशन। कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।